हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जबलपुर मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के द्वारा। तो देखते हैं कौन कौन से कोर्स इसमें कराए जा रहे हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, आपके फॉर्म कब से बनना स्टार्ट हो रहे हैं, काउंसलिंग कब रहेगी, ये सारी जानकारी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर से बड़ी अपडेट है। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर से रिलीज़ हुआ है, जिसमें पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रोविजनल अनंतिम प्रवेश हेतु विज्ञापन वर्ष 2023-24 के सेशन के लिए यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हुए हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ जानकारी बताई जा रही है नोटिफिकेशन के द्वारा। स्वशासी समिति नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत सत्र 2023-24 के लिए विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों स्व-वित्तीय सेल्फ फाइनेंस में प्रोविजनल प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक को 12वीं परीक्षा बायोलॉजी समूह से किसी मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। तो फ्रेंड्स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में अगर आप पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको 12th पास आउट होना चाहिए, 12वीं की परीक्षा आपको उत्तीर्ण होनी चाहिए और 12वीं प्राप्त अंकों के आधार पर, मेरिट के आधार पर प्रवेश दिए जाएंगे। जी हाँ, इस बार कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होना है, जैसा कि अभी न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स हम देख रहे थे कि जिनमें बार बार ये लगातार जिक्र आ रहा था कि अब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन मेडिकल कॉलेज जबलपुर और इंदौर में तो हालांकि 12th के परसेंटेज के बेस पे ही यहाँ पे एडमिशन मिला है, तो इस बार तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के चांस काफ़ी कम ही है। आवेदन करने हेतु न्यूनतम 40% अंक अनारक्षित वर्ग के लिए तथा 33% अंक आरक्षित वर्ग के लिए आवश्यक होंगे। आवेदक की उम्र 31 जनवरी 2024 को 17 से कम नहीं होनी चाहिए एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों एवं उनमें उपलब्ध सीटों का विवरण निम्नानुसार है। तो चलिए सीट्स देख लेते हैं कौन कौन से कोर्स यहाँ से कराए जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे पाठ्यक्रम का नाम लिखा हुआ है, कौन सा कोर्स है उसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। इसके बाद किस प्रकार का कोर्स है, डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, आपका ड्यूरेशन कोर्स कितने साल का है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। छात्रों को हेतु उपलब्ध सीट, टोटल कितनी सीट्स हैं ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए, सबसे पहला जो कोर्स है वो यहाँ से कराया जाता है मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी का। इसमें आप स्पोर्ट्स, ऑर्थो, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑप्स एंड गायनोकोलॉजी से पीजी कोर्स कर सकते हैं। 2 वर्ष का कोर्स है और 5-5 सीट्स इनकी हैं, ठीक है। इसके बाद आप कोर्स कर सकते हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीपीटी का कोर्स भी आप कर सकते हैं। डिग्री कोर्स है, 4.5 साल का कोर्स है, 50 सीट इसकी हैं। इसके बाद आप बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन का भी कोर्स कर सकते हैं, ये भी डिग्री कोर्स है, 3 वर्ष का कोर्स है और इसकी भी 50 सीट्स हैं। इसके अलावा आप एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, ये 2 साल का कोर्स है और 50 सीट इसकी हैं। ऑप्टोमेट्रिक असिस्टेंट की बात करेंगे तो ये भी डिप्लोमा कोर्स है और 50 सीट इसमें है। इसके बाद डायलिसिस टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स है, 50 सीट इसकी हैं। कैथ लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा आप कर सकते हैं, 2 साल का कोर्स है। काफ़ी कम जगह से ये कोर्स कराया जाता है कैथ लैब टेक्नीशियन का, इसको आप कर सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर से 50 सीट इसकी हैं। वही आप एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का भी डिप्लोमा कर सकते हैं, 50 सीट इसकी हैं। ओटी टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, 50 सीट इसकी हैं। ईसीजी टेक्नीशियन का भी आप सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ से कर सकते हैं, 50 सीट इसकी हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से सीट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं यहाँ पे। अगर आपके परसेंट अच्छे हैं तो आपको यहाँ पे एडमिशन इजीली मिल जाएगा। अब चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है, डेट्स क्या हैं। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विवरण पुस्तिका एवं आवेदन पत्र पैरामेडिकल कार्यालय तृतीय तल PSM विभाग के बाजू में नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर से दिनांक 13 फरवरी 2024 से समय 10:30 बजे से 5:30 तक के बीच में 500 रुपये का आवेदन शुल्क वाउचर पैरामेडिकल शाखा से प्राप्त करें। बैंक ऑफ बड़ौदा मेडिकल कॉलेज शाखा में जमा कर आवेदन फॉर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरने होंगे, इसके लिए आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर जाना होगा। वहाँ पे ये एड्रेस दिया हुआ है कि पैरामेडिकल कार्यालय तृतीय तल PSM डिपार्टमेंट के बाजू में,
और वहीं से आपका इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो भी आपको वहीं से मिलेगा। ठीक है, इसमें आप 500 रुपये का वाउचर बनवा के यहाँ से आवेदन पत्र ले सकते हैं। आवेदन पत्र को भरकर जमा करने एवं आवेदन फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 23 फरवरी 2024 और विलम्ब शुल्क है 200 और 200 सहित आप 700 रुपये का यहाँ पे लेट फीस भर के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वाउचर जमा कर आवेदन फॉर्म दिनांक 1/3/2024 तक प्राप्त एवं जमा किए जा सकते हैं। मतलब 1 मार्च 2024 तक आप फॉर्म वहां से ले भी सकते हैं और फिर वहीं पे फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। डाक द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप मतलब स्पीड पोस्ट से फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो फिर आप काफ़ी लेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर डेट्स के बाद कोई एप्लीकेशन फॉर्म आता है उनके पास तो उसको ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस संबंध में विस्तृत जानकारी चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित आवेदन पत्र भी उक्त साइट से डाउनलोड करके प्राप्त किया जा सकता है। डाउनलोड किए हुए आवेदन पत्र जमा करते समय आवेदन पत्र का शुल्क उपरोक्त दर्शाए अनुसार देय होगा। इन सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग निम्नानुसार संपन्न होगी। तो आपकी काउंसलिंग रहने वाली है 12/3/2024 को आरक्षित वर्ग जिसमें SC ST, ठीक है। दिनांक 13/3/2024 को आरक्षित वर्ग OBC और EWS और दिनांक 14/3/2024 को अनारक्षित वर्ग विभागीय कर्मचारियों की MPT की समय प्रातः 10:30 बजे मेरिट के आधार पर प्रारंभ की जाएगी। काउंसलिंग के लिए अलग से कोई भी कॉल लेटर जारी नहीं किए जाएंगे। इन्हीं डेट्स को आपको काउंसलिंग के लिए जाना है। काउंसलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय के फार्माकोलॉजी के लेक्चर हॉल में संपन्न कराई जाएगी एवं शासन के नियमानुसार आरक्षण देय होगा। प्रथम काउंसलिंग के पश्चात रिक्त पैरामेडिकल सीट पर दिनांक 28/3/2024 को द्वितीय काउंसलिंग दिनांक 5/4/2024 को मॉपअप राउंड आयोजित किया जाएगा। प्रवेश के समय सीटों एवं शैक्षणिक शुल्क में शासकीय नियमानुसार कमी एवं वृद्धि की जा सकती है। ऐसे छात्र जो 12वीं 10-2 अधिष्ठा की परीक्षा एक लेबोरेटरी मेडिसिन, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी विषय से उत्तीर्ण हैं, वे छात्र सिर्फ बैचलर ऑफ लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। तो फ्रेंड्स, यही थी जानकारी जो कि मैंने आपको देना आवश्यक समझा। अगर इससे रिलेटेड और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेशन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।